प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने समय दिया है, मौका दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें, उससे कुछ सीखें और महत्वपूर्ण जानकारियाँ वचन के द्वारा हम हासिल करें। और परमेश्वर का धन्यवादी हूँ कि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, सही सलामत रखा, हमारी अगुवाई की और हमें इस लायक समझा कि हम उसका गुणानुवाद कर सकें। क्योंकि वचन में लिखा है यशायाह 43 अध्याय के 21 पद में, किस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि ये मेरा गुणानुवाद करें। तो हम उसकी प्रजा के लोग हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा करें, उसका गुणानुवाद करें, उसकी तारीफ़ करें, उसकी बड़ाई करें, उसको दंडवत करें। ये वचन कहता है हमको, ये परमेश्वर की इच्छा भी है। तो आज का जो वचन है इसको आप ध्यान से सुनिएगा। बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है आज की। और जैसे कि आप जानते हैं, आपने देखा होगा थंबनेल में भी कि वो महत्वपूर्ण वचन जो मेरा और आपका जीवन बदल सकता है, आज उस वचन के ऊपर मैं बात करूंगा। एक ही वचन है, उसके ऊपर बात करूंगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा वीडियो है। आप इसे पूरा देखिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग जो मेरे वीडियोज़ नहीं देखते वो इन बातों को देखें और इन वचनों को समझे, जाने कि वो कौन सा वचन है जो हमारा जीवन बिल्कुल ही बदल सकता है। बहुत ही पावरफुल वो मैसेज है, बहुत पावरफुल वो वचन है, वो आयत है, वो पद है, वो वर्स है जो हमारे जीवन को बिल्कुल ऐसे करके पलट के रख देती है। तो मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि उसको जब आप दबाएंगे ऑल वाले को, तभी आपके पास मेरे नए वीडियोस बिना व्यवधान के पहुंचेंगे नोटिफिकेशन के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी प्रार्थना के साथ। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए तूने दिया। प्रभु, आज के वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता करना। प्रभु जी, मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में हो, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो फिर एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ एक नया सब्जेक्ट लेकर आपके लिए। तो ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है। हम देखेंगे पतरस के बारे में और यीशु मसीह के बारे में। दोनों का वार्तालाप है, दोनों की बातचीत हो रही है और उसके बाद जो घटनाक्रम आता है वो सब कुछ बदल के रख देता है बहुत अच्छी तरह से। हम देखेंगे सबसे पहले कि पतरस में और प्रभु यीशु मसीह में क्या बातचीत हो रही है। पतरस अपना विश्वास बता रहा है, लेकिन यीशु मसीह उसको तोल रहे हैं कि बेटा तू हल्का निकलेगा, अभी थोड़ी देर रुक जा। तो इस तरह से यीशु मसीह उसको तोल रहे हैं और वैसा ही होता है जैसे यीशु मसीह उसको कहते हैं। वो वचन क्या है, आइए हम उसको देखेंगे। लूका की पत्री से मैं पढ़ना चाहता हूँ 22 अध्याय में। देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, मैं पढ़ूंगा इसके 24 पद से। थोड़ा लंबा हो जाएगा वचन, क्योंकि ज़रूरी है कि थोड़ा ऊपर से हम पढ़ें तो सारी बात समझ में आ जाएगी। उनसे वाद विवाद भी हुआ कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। यीशु मसीह से, यीशु मसीह के जो चेले हैं वो आपस में विवाद कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसे ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे की नाई और जो प्रधान है वह सेवक की नाई बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? पर मैं तुम्हारे बीच में सेवक की नाई हूँ। परंतु तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे हो। यीशु मसीह इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हाँ, तुम लोग मेरी परीक्षाओं में मेरे साथ रहे, तुमने मेरा साथ छोड़ा नहीं। और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। ठीक है, आगे देखेंगे। बहुत यहाँ से अब वार्तालाप शुरू होती है शमौन पतरस और प्रभु यीशु मसीह के बारे में। 31 पद से यहाँ लिखा है, शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है
कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। अब 33 आयत में क्या कहता है पतरस, देखिए। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। इतना कॉन्फिडेंस है उसको अपने अंदर, अपने ऊपर, और वो यीशु मसीह के सामने अपने विश्वास को दर्शा रहा है। वो कह रहा है कि मैं तो तेरे साथ बंदी गृह में, मैं जेल जाने को भी तैयार हूँ, यहाँ तक कि मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं, ये सुनिए। यीशु मसीह कहते हैं उससे कि उसने कहा, यानी कि यीशु मसीह ने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा कि मैं उसे नहीं जानता। ये यीशु मसीह ने थोड़ी देर की भविष्यवाणी की जो उसी समय पूरी हो गई। यीशु मसीह ने कहा कि हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बांग ना देगा जब तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा कि मैं उसे नहीं जानता। यानी कि सुबह नहीं होगी, इससे पहले ही तू मेरा इनकार कर चुका होगा। जब मुर्गा बांग देता है सुबह के समय, उसके लिए कह रही है समझिए, सुबह होने से पहले ही तू मेरा इनकार कर देगा कि मैं उसे नहीं जानता। ये प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी है। अब उस वचन को देखेंगे हम जो रोंगटे खड़े कर देता है। यहाँ पर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जब मैं इस वचन को पढ़ूँगा तो आप सजग होकर सावधानी से इसे सुनिएगा। लेकिन जब वहाँ पतरस का नाम लिया जाता है, आप इसको अपने दिमाग में लेके सोचिए, अगर मैं वहाँ पर होता या आप वहाँ पर होते तब आपकी परिस्थिति क्या होती, आप उस समय क्या सोचते जो पतरस ने सोचा होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। 22 अध्याय में ही है, हम देखते हैं 54 आयत से 54 से। फिर वे उसे पकड़ कर ले गए, यानी कि यीशु मसीह को पकड़ कर ले गए और महायाजक के घर में लाए, और पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था। और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया, और एक लौंडी उसे आग के उजाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताक कर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था। परंतु उसने यह कहकर इनकार किया कि हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। यहाँ पर पहली बार उसने इनकार कर दिया। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूँ। कोई घंटे भर के बाद, अब ध्यान से सुनिए, ये वचन है जो हमारे जीवन को बदल के रख देगा। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, कोई घंटे भर बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय यह भी तो उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। अब पतरस ने देखिए क्या जवाब दिया है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्गे ने बांग दे दी। इस समय मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब मैं इस वचन को पढ़ रहा हूँ दोस्तों। यहाँ लिखा है कि वो कह ही रहा था, तब मुर्गे ने बांग दे दी। यही खत्म नहीं हुई बात, उसके बाद एक ऐसी घटना पतरस के जीवन में आई, मैं समझता हूँ उसे वो कभी जिंदगी भर नहीं भूला होगा। क्या लिखा है 61 आयत में, तब प्रभु ने घूम कर पतरस की ओर देखा। घूम कर पतरस की ओर देखा। यीशु मसीह ने एक भविष्यवाणी की थी कि आज मुर्गा बांग भी नहीं देगा कि तू मेरा 3 बार इनकार करेगा, और यही बात हुई। जैसे ही उसने तीसरी बार इनकार किया, यीशु मसीह ने ऐसे बड़े धीरे से उसके घूम कर सिर्फ देखा भर, उसे बता दिया, बेटा मैंने कहा था ना कि तू इनकार करेगा, कर गया ना इनकार। दोस्तों, ये बहुत खतरनाक बात है इस वचन में मेरे और आपके लिए। हम भी कई बार ऐसे ही इनकार कर जाते हैं प्रभु का। यहाँ पर मैं इसको पूरा पढ़ देता हूँ, फिर आगे चलेंगे। यहाँ लिखा, तब प्रभु ने घूम कर पतरस की ओर देखा, और पतरस को प्रभु की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, ये बहुत दर्द भरी घटना है। ये जब भी इसे पढ़ता हूँ मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फूट फूट कर रोने लगा। वो भूल गया था प्रभु यीशु मसीह की उस भविष्यवाणी को, जब यीशु मसीह ने कहा था कि आज तू 3 बार मेरा इनकार करेगा जबकि सुबह भी नहीं होगी। कौन है ये व्यक्ति जिसने इनकार किया यीशु मसीह का 3 बार? वो व्यक्ति जो कह रहा था कि मैं तो तेरे साथ बंदी गृह में भी जाने को तैयार हूँ, यहाँ तक कि मैं तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। ऐसे बड़े बड़े वायदे हम भी करते हैं प्रभु के साथ। क्या हम उनमें अडिग हैं? क्या हम उनमें
पक्के हैं? कौन से वायदे करते हैं हम प्रभु से? प्रभु मैं आज ही से, मैं प्रभु कल सुबह से मैं बाइबल पढ़नी शुरू करूँगा। प्रभु मैं कल सुबह से प्रार्थना करनी शुरू करूँगा। प्रभु मैं इस संडे से चर्च जाना शुरू करूँगा। प्रभु मैं तेरे जो लोग हैं मैं उनके साथ बैठकर तेरी शिक्षा प्राप्त करूँगा। प्रभु मैं अपने बड़ों का आदर करूँगा। प्रभु मैं अपने बच्चों से प्रेम करूँगा। प्रभु मैं तुझसे बातचीत करूँगा। प्रभु मैं ये नशा छोड़ दूँगा। प्रभु मैं पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब ये सब नशा छोड़ दूँगा। प्रभु मैं व्यभिचार छोड़ दूँगा। प्रभु मैं गंदी फिल्में देखना छोड़ दूँगा। प्रभु मैं लड़ाई झगड़े छोड़ दूँगा। मैं मवालीपन छोड़ दूँगा। मैं चोरी चकारी और ये उटपटांग हरकतें करनी छोड़ दूँगा। इतने वायदे हम करते हैं प्रभु से, लेकिन जब हम उन वायदों में जब हम पकड़े जाते, यहाँ पकड़ा गया है पतरस, ये पकड़ा गया है पतरस ने जब इनकार किया तो यीशु मसीह ने ऐसे घूम के उसकी ओर देखा। आज जब हम अपने वायदों से मुकर जाते हैं, जब हम कहते हैं प्रभु कि अब मैं नशा नहीं करूँगा, और जब हम बोतल लगा रहे होते हैं, पैग लगा रहे होते हैं, तब हमें ध्यान देना चाहिए कि कहीं ना कहीं से प्रभु ऐसे घूम कर हमें देख रहा। बेटा तूने वायदा किया था, भूल गया उस वायदे को? आज तो फिर शराब पीने लग गया, आज तो फिर व्यभिचार में लिप्त हो गया, आज तो फिर गाली गलौज कर रहा है, आज तो फिर लड़ाई झगड़े कर रहा है, आज तो फिर अपने माता पिता का अनादर कर रहा है, आज तो फिर चुगली कर रहा है, आज तो फिर अनाप शनाप बोल रहा है, आज तो फिर मवालीपन दिखा रहा है, आज तो फिर चोरी चकारी में लग गया, आज तो फिर मर्डर करने में लग गया, हत्याएं कर रहा है। तो ऐसे घूम कर यीशु मसीह देखेगा। तब ध्यान कीजिए, जो हम वायदे परमेश्वर से कर लेते हैं उसे पूरा करें। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती 18 अध्याय और उसके 20 पद में कहा है कि मेरे नाम पर 2 या 3 जहाँ इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। ये वायदा हर एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को अपनी प्रार्थना में याद जरूर दिलाता है। तो क्या यीशु मसीह याद ना दिलाए? बेटा तुमने भी तो वायदे किए थे, उन्हें कब पूरा करोगे? पीछे जाइए, फ्लैशबैक में जाइए और सोचिए अपने दिमाग से कि कौन सा वायदा हमने प्रभु से कर रखा है। उस वायदे को आज ही पूरा कीजिए, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति होती है राउंड फिगर पे चलने की। अगर 3 तारीख है तो कहेंगे 5 तारीख से हम करेंगे, 7 तारीख है तो हम 10 तारीख से शुरू करेंगे, है ना, या 15 से शुरू करेंगे। राउंड फिगर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर सैटरडे है तो मंडे से शुरू करेंगे हम, है ना, और अगर थर्सडे है तब भी मंडे से ही शुरू करेंगे, क्योंकि मंडे एक नया दिन लग जाएगा, वहाँ से तब से शुरू करेंगे, तब सही रहेगा। नहीं, आज ही से शुरू करें, आज ही से। चाहे वो थर्सडे हो, चाहे वो सैटरडे हो, चाहे वो 3 तारीख हो, चाहे वो 7 तारीख हो, चाहे वो 8 तारीख हो। राउंड फिगर ना देखें, 10 तारीख ना देखें, 5 तारीख ना देखें, 1 तारीख ना देखें, मंडे ना देखें, संडे ना देखें। आज जब हम प्रभु को अपना जीवन दे देंगे, प्रभु ऐसे करके हमें अपने गले से लगा लेगा, जैसे उसने एक उड़ाऊ पुत्र को अपने गले से लगा लिया था जब वो वापस आया था। दोस्तों, हम पतरस को याद रखें ज़िंदगी भर कि उसने वायदा किया, बहुत पक्का वायदा। यीशु मसीह के सामने खड़ा होकर कह रहा है कि मैं तो तेरे साथ बंदी गृह में भी जा सकता हूँ, और नहीं तो मैं तो तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। यीशु मसीह ने कहा क्या बात करता तू, आज ही तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और जब उसने तीसरी बार इनकार किया, पहले 2 बार यीशु मसीह ने उसकी ओर घूम कर नहीं देखा, जब तीसरी बार उसने इनकार किया, यीशु मसीह ने तुरंत घूम कर उसको देखा। मुझे लगता है जब यीशु मसीह ने उसको देखा होगा तो यीशु मसीह के चेहरे पर एक मुस्कान होगी। देख रहे होंगे यीशु मसीह मुस्कुराकर, बेटा मैंने जैसा कहा था तूने वैसा ही किया है, तूने मेरा इनकार कर दिया बेटा, क्योंकि मैं जानता था कि तू ऐसा ही करेगा, और उसने ऐसा ही किया। हम ऐसे ना बने दोस्तों, हम अपने वायदों को पूरा करें। ये वायदे जब हम पूरा करेंगे दोस्तों, हमारा जीवन ऐसे बदल जाएगा। क्या करेगा प्रभु? आइए उस वचन को देखकर मैं समाप्त करूंगा। निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 5 आयत को, देखें क्या लिखा है। यह लिखा है, और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है, लिख ले। परमेश्वर सब कुछ नया कर देता है। शर्त एक ही है, अपने वायदों को परमेश्वर के प्रति पूरा करें। एक गाना बहुत अच्छा है, खुदा से प्यार करो, खुदा से प्यार करो, उसके वादों पर एतबार करो।
हम तो कर लेंगे, हम तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर करेगा हमारे वायदों पर एतबार? हम पतरस की तरह इनकार ना कर दें। वादे और दावे हम बड़े बड़े करते हैं, लेकिन उन पर कितने खरे उतरते हैं ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो आज ही हम उन वायदों को पूरा करें प्रभु के लिए, ताकि प्रभु हमें अपने गले से लगा ले और हमें प्रेम करे और हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करे, हमें आशीषित करे और हमें ऊंचे पर उठा ले। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइए कि आपने आज क्या सीखा है। मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है वो भी ज़रूर बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में आकर मेरी हौसला अफजाई कीजिए, ताकि इसी तरह से मैं परमेश्वर के वचनों को आपके साथ शेयर करता रहूँ। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में आइए, और इस वीडियो को इसलिए शेयर कीजिए ताकि जो लोग मेरे वीडियोज़ नहीं देखते हैं वहाँ तक ये पहुँचे और लोग इन सत्य वचनों को जान सकें। प्रेज़ द लॉर्ड।